अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपके साथ इकरा कयूम और आप मुझे सुन रहे हैं हमारे इस नकाबी इंटरव्यू सीरीज़ में। आज फिर मेरे साथ एक बहुत प्यारी और टैलेंटेड लड़की मौजूद है जो कि एक राइटर है, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है, डिजिटल क्रिएटर भी है और एक स्टूडेंट है। इसने बहुत छोटी सी उम्र में बहुत बड़े बड़े काम शुरू कर रखे हैं। कुछ दिनों में इसका नावल भी मंजर आम पर आने वाला है। कभी कभी मुझे इनके पेज पे शायरी भी नज़र आती है, कभी कभी ये डिप्रेस लोगों को मोटिवेट करती नज़र आती हैं। तो आज इनसे जानते हैं हम कि ये इतने सारे काम इतनी छोटी सी एज में एक साथ कैसे मैनेज करती हैं। कुछ गुर हमें भी बताएं। अस्सलाम वालेकुम सबा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ सबा। तो मुझे बताएं कि आपको राइटिंग का शौक़ कैसे हुआ? रीडिंग का शौक़ मुझे बचपन से ही था। मैं कुछ ना कुछ रीड करती रहती थी, शॉर्ट स्टोरीज़ या फिर पोइट्री। तो कुछ ना कुछ मैंने उर्दू में रीड करती रहती थी। और मैट्रिक में आके मैंने सबसे पहले अपनी एक गज़ल लिखी थी अपनी एक फ्रेंड के लिए। तब मैंने अपनी पोइट्री स्टार्ट की थी। उसके बाद कॉलेज लाइफ में मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा डेवलप हो गया। वहाँ पे मुझे मेरी एक फ्रेंड मिल गई, वो भी पोइट्री करती थी। फिर हम दोनों एक दूसरे को compete करके पोइट्री करते थे। और बेसिकली जो हमारा कॉलेज है वो काफ़ी दूर था, तो हम वैन में जाते थे। तो सफ़र के दौरान हमारा बस यही काम होता था कि हमने पोइट्री वगैरह लिखनी होती थी या गज़ल। ख़ास तौर पे बल्कि मैं जो है सफ़र के दौरान मैं किसी से बात नहीं करती इतनी ख़ास। तो मैं यही करती हूँ कि साइड वाली सीट पे बैठ जाती हूँ और कुछ ना कुछ लिखती रहती हूँ बाहर सारे इन्वायरमेंट को देख के। बेसिकली जो इंटर है मेरा वो एफएससी मेडिकल में है और उसके बाद अब मैं बीएस ऑनर्स ज़ूलॉजी में कर रही हूँ। बीएस ऑनर ज़ूलॉजी में साइंस का सब्जेक्ट, बायोलॉजी की एक ब्रांच और पोइट्री, नॉवेल्स लिखना, डिजिटल क्रिएशन, दो अलग अलग चीज़ें, ये कैसे आप मैनेज करती हैं? उर्दू तो मेरी बचपन से फ़ेवरेट रही है जैसे मैंने बताया, लेकिन ये साइंस की फ़ील्ड मैंने ख़ुद चूज़ की थी बिकॉज़ आई ऑलवेज़ वांट टू टच द हार्डेस्ट थिंग। आसान कामों को करने में इतना मज़ा नहीं आता जितना मुश्किल कामों को करने में आता है। आसान काम को करने में हमारा इंटरेस्ट जो है वो लूज़ हो जाता है, तो हम उसको ठीक से करते नहीं हैं कि ये आसान है, ये हो जाएगा, तो उस पे हम फोकस नहीं करते। तो जब हम किसी हार्ड चीज़ को टच करते हैं तो उस पे हम फिर फोकस भी करते हैं और हमारा टारगेट होता है कि हमने इसको अचीव करना है। और डिजिटल क्रिएशन में मेरा जो इंटरेस्ट है वो कोविड-19 के बाद ही डेवलप हुआ है। ठीक हो गया सबा। थोड़ा सा डिजिटल क्रिएशन को एक्सप्लेन करेंगे आप? बेसिकली डिजिटल क्रिएटर में ऐप्स डेवलपर, वेबसाइट डेवलपर्स या जो ब्रांड्स हैं वो हमारे साथ कोलैबोरेट करती हैं, हमारे साथ कांटेक्ट करती हैं और हमें कहती हैं कि हमारे साथ कोलैबोरेट करें और हमारे पेज को या हमारी ब्रांड या जो भी हमारा बिज़नेस है उसको प्रमोट करें। तो इसमें ये आ जाता है, ये इन्फ्लुएंसर की फॉर्म है एक। और इसके अलावा इंस्टाग्राम की पेड सर्विसेज लाइक फॉलोअर्स और कमेंट्स और वीडियो व्यूज़, आईजीटीवी व्यूज़, ये सारा जो है इसमें आ जाता है कि हम लोगों को ये सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। और इसके अलावा ब्रांड्स को और ऐप डेवलपर्स और वेबसाइट डेवलपर्स को प्रमोट करते हैं उनके साथ कोलैबोरेट करके। सबा, आपका जो नावल आने वाला है कुछ दिनों में, उसके बारे में आप हमें बताएंगी कि वो किस बेस पे है? फ़नी है, सैड है, उसकी स्टोरी क्या है? थोड़ा बताएंगी? मेरा जो फर्स्ट नावल है वो शॉर्ट नावल है और स्टार्टिंग इसकी सैड है और जो एंडिंग है वो सरप्राइजिंग है। तो रियलिटी बेस्ड नावल नहीं है, ये सैड, एक्शन और फ़नी, ये तीनों का मिक्सचर है। स्टार्टिंग आपने नावल की सैड की और आप कह रही हैं कि इसका एंड जो है वो हमारे लिए एक सरप्राइज़ है। तो इसके अलावा कितने और नावल्स हैं जो आप लिख रही हैं और वो कब तक आप जो है उनको पब्लिश कराएंगी? वो आप सोशल मीडिया पे देंगी या फिर आप उसको बाकायदा डाइजेस्ट या फिर बुक की फॉर्म में लाएंगी? जी बिल्कुल, एंडिंग सरप्राइज़ ही है। उसके अलावा मैंने एक और नावल स्टार्ट किया हुआ है, वो थोड़ा ट्रिकी है और रियलिटी बेस्ड है।
और लेंथी भी है, वो जल्दी कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन मेरा फर्स्ट नावल इंशाल्लाह 1 मंथ के अंदर मंज़िल आम पे आ जाएगा। और उसे मैं अभी अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स और किसी वेबसाइट पे ही पब्लिकेशन उसकी करवाऊँगी। बुक की फ़ॉर्म में अभी मैं नहीं करवाऊँगी। इंशाल्लाह अपने सेकंड नावल को मैं बुक की फ़ॉर्म में ही पब्लिश करवाऊँगी। ठीक हो गया। सबा, आपकी फ़ेवरेट राइटर कौन है? फेवरेट राइटर मेरी निम्रा अहमद और उमेरा अहमद ही हैं, लेकिन मोस्टली जो नावल्स मैंने पढ़े हुए हैं वो निम्रा अहमद की पढ़े हैं। और मोस्ट ऑफ़ द फेवरेट नावल जो है वो मेरा निम्रा अहमद का हालिम नावल है। सबा, इन्फ्लुएंसिंग और डिजिटल क्रिएशन में अर्निंग होती है या आप? जी बिल्कुल, अर्निंग होती है और काफ़ी ज़्यादा भी होती है, बट इट डिपेंड्स ऑन आवर सोशल मीडिया रिलेशंस। अगर हमारे पास इंस्टाग्राम के हैवी फॉलोअर्स हैं और हम इन्फ्लुएंसर हैं, ब्रांड्स के रिव्यूज़ देते हैं हम ऑनेस्टली, तो ब्रांड्स जो हैं या फिर बिज़नेस जिन्होंने भी अपना प्रमोट करवाना होता है तो वो हमें अपनी प्रोडक्ट्स सेंड करते हैं। और इसके अलावा सेपरेटली हमें वो चार्जेस भी पे करते हैं अपनी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करवाने के लिए, उनका रिव्यू लेने के लिए जो है। तो इसमें अर्निंग काफ़ी ज़्यादा होती है, बट इट टेक्स टाइम, एक्सपीरियंस चाहिए होता है। अगर हम अच्छे इन्फ्लुएंसर हैं और हमें सारा इसके बारे में पता है, डिजिटल क्रिएशन के बारे में और इन्फ्लुएंसिंग के बारे में, तो फिर हम काफ़ी ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं इसमें। सबा, हमें अपने बचपन का कोई मज़ेदार किस्सा, कोई स्कूल की कोई कहानी बताएंगी आप? जी बिल्कुल। बचपन तो वैसे मेरा बहुत ज़्यादा सिंपल गुजरा है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खामोश और किसी से बात ना करने वाली ऐसी तबीयत की मालिक थी। लेकिन मुझे भी याद है कि स्कूल लाइफ में एक दफ़ा मेरी एक फ्रेंड ने मुझे बोला कि तुम्हारा हेयर स्टाइल बनाती हूँ। तो उसने क्या किया कि मेरा बेबी हेयर कट कर दिया। तो तब फर्स्ट टाइम मैं बहुत ज़्यादा घबरा के रोई थी, और फिर बाद में इसी बात पे बहुत ज़्यादा हंसी थी कि इसने मेरे साथ किया क्या, हेयर स्टाइल बनाने की बजाय उसने मेरा बेबी हेयर कट कर दिया था। सबा, ये जो सारा आपका काम है डिजिटल क्रिएशन और इन्फ्लुएंसिंग और राइटिंग वगैरह का, इसमें फैमिली कितनी सपोर्टिव है आपकी? और जो आपने बताया कि आप अपने नावल्स को हार्ड फॉर्म में भी पब्लिश करवाएंगे, तो क्या आपका कोई स्क्रीन प्ले लिखने का इस तरह कोई इरादा है? फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, सब बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। इस मामले में खुशनसीब हूँ मैं कि सारे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं मुझे। मैंने जब पहली गज़ल अपनी लिखी थी तो मैंने भाई को भी पढ़ाई, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुए। उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट भी किया कि बहुत अच्छा लिखा है आपने और इसको जारी रखो। और उसके अलावा जो मेरी सिस्टर्स हैं उन्होंने भी बहुत ज़्यादा मुझे मोटिवेट किया, मेरी राइटिंग्स वगैरह पढ़ती हैं, पोइट्री पढ़ती हैं, तो मुझे मोटिवेट करती हैं। और मामा बाबा जो हैं उन्होंने भी कभी भी नहीं रोका, मतलब खुद करना है आपने, जो भी बनना है आप बनो, जो पढ़ना है वो पढ़ो। कभी भी ये नहीं कहा कि आपने डॉक्टर बनना है, आपने इंजीनियर बनना है। बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं सारे, मामा भी और बाबा भी और बाकी फैमिली भी। स्क्रीन प्ले लिखने का अभी फ़िलहाल तो नहीं सोचा, लेकिन इंशाल्लाह फ्यूचर में कंटिन्यू ज़रूर करूँगी। अभी फ़िलहाल जो नावल स्टार्ट किया हुआ है उसको ही कंप्लीट करने की कोशिश कर रही हूँ। आप स्टडी भी कर रही हैं, राइटिंग भी करती हैं, डिजिटल क्रिएशन और ये सारा सेटअप, इस सब को मैनेज कैसे करती हैं? ये तो बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप कि मैनेज करना बहुत मुश्किल होता होगा। स्टार्ट में ऐसा होता था मेरे साथ, रूटीन बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गई थी मेरी, मैनेज नहीं होता था। और लेकिन आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ मैनेज होना स्टार्ट हो गया, रूटीन भी सेट हो गई मेरी। और यूनी वर्क जो है वो तो दिन में हो जाता है, रात को ज़्यादा मैं जो है वो राइटिंग वर्क ही करती हूँ। और रात को क्योंकि खामोशी होती है, सन्नाटा होता है बिल्कुल, तो राइटिंग होती ही उस वक़्त है जब हम बिल्कुल अकेले हों और ख़ामोशी हो हर तरफ। और उसके अलावा ये जो डिजिटल क्रिएटर और इन्फ्लुएंसर है वो तो फिर टाइम टू टाइम इंस्टाग्राम और बाकी चीज़ें जो है वो मैं चेक करती रहती हूँ। ये बहुत अच्छी बात है कि आपकी फैमिली बहुत सपोर्टिव है और
आपकी फैमिली ने कभी आप पे रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई नहीं किए कि ये कर लो और वो ना करो, ऐसे कर लो, ऐसे ना करो? न्यू पर्सन जो ब्लॉगिंग या इन्फ्लुएंसिंग स्टार्ट करना चाहता है, उसको कौन-कौन सी प्रॉब्लम्स जो है वो इस फील्ड में आके फेस करनी पड़ सकती हैं? सबसे पहले तो आपको अपनी ग्रोथ जो है मतलब इंस्टाग्राम की रीच जो है उसको सबसे ज़्यादा इन्हेंस करना होगा। इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर के लिए ये सबसे ज़्यादा बड़ी मुश्किल होती है। और उसके बाद स्टार्ट में ये होता है कि कोलैबोरेशन जो है वो बहुत कम होती है। ब्रांड्स जो हैं वो न्यू ब्लॉगर्स या इन्फ्लुएंसर्स से जो है वो कोलैबोरेट बहुत कम करते हैं, और अगर करते भी हैं तो उनको पे नहीं करते, उनको बस प्रोडक्ट्स जो हैं वो ही अपनी सेंड करते हैं। लेकिन इसमें ये है कि आपने डिसहार्ट नहीं होना, स्ट्रगल करें। और स्टार्ट में आपको बस स्ट्रगल करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप ऑनेस्ट रिव्यू देते हैं और इसके अलावा आपकी इंस्टाग्राम की रीच भी काफ़ी अच्छी है, तो कोलैबोरेट जो है वो ब्रांड्स बहुत ज़्यादा आपसे फिर करेंगी खुद ही। सब आपसे आखिरी सवाल है आपकी स्टडी के रिलेटेड कि आप ज़ूलॉजी पढ़ रही हैं, तो आपने घर में कोई अपना पेट भी पाल रखा है कि नहीं? नहीं, अभी मैं इस फील्ड में आई हूँ, बस मैंने अभी ऐसा कोई काम स्टार्ट नहीं किया, ना ही कोई पेट वगैरह पाले हैं। लेकिन मुझे कैट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद है, तो एक कैट ज़रूर इंशाल्लाह मैं रखूँगी जल्द। सबा, जाते जाते कुछ कहना चाहेंगी आप? ये मैं बस यही कहना चाहूँगी कि आप बहुत ज़्यादा ग्रो करें, और आपके जो नेक्स्ट इंटरव्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे इंशाल्लाह, और अल्लाह आपको इस फील्ड में बहुत ज़्यादा कामयाब करे। थैंक यू सबा, बहुत सारी दुआएं आपके लिए, आपके नावल के लिए, और जो भी प्लान्स आपने बना रखे हैं उन सारों के लिए बहुत सारी नेक ख्वाहिशात हमारी तरफ से। अल्लाह पाक आपको मज़ीद तरक्की दे। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और जल्द। सबा, आप लिखती भी हैं और ये सारा कुछ चला रही हैं, तो कुछ सुनाए जाए हमें अपना या किसी और शायर का? जी ज़रूर, क्यों नहीं। अब्बास कमर की एक गज़ल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो मैं सुनाती हूँ। वो जहाँ ज़ात था उसने भी सितम कम न किए, हम जनू ज़ात थे हमने भी शिकायत नहीं की। सद खतावार हैं लेकिन ये जिसारत नहीं की, हमने खुश रह के तेरे गम से खयानत नहीं की। हमने बेसूद तेरे साथ मोहब्बत की है, हमने बेसूद तेरे साथ मोहब्बत की है। इतनी बेसूद के पाने की भी चाहत नहीं की। दिल को इस सब्र पे कुछ दाद तो दे के इसने, दिल को इस सब्र पे कुछ दाद तो दे के इसने, तुझको खोकर भी मेरी जान कयामत नहीं की। वो जहाँ ज़ात था उसने भी सितम कम न किए, हम जनू ज़ात थे हमने भी शिकायत नहीं की। कोई एक गाँव था जो शेर नहीं हो पाया, कोई एक चोट थी जो दिल ने इबारत नहीं की। वो जो एक चेहरा था आँखों का दिलासा आबास, वो जो एक चेहरा था आँखों का दिलासा आबास, हमने उस चेहरे की उम्रों ज़ियारत नहीं की। वो जहाँ ज़ात था उसने भी सितम कम न किए, हम जनू ज़ात थे हमने भी शिकायत नहीं की।